बच्चों में थोड़ा-सा डर होता है कि भाई मैनेज कैसे करेंगे? तो काव्या आपका स्टडिंग आवर क्या था? मेरा स्टडिंग आवर था, उसके बाद मैं घर आती थी, 1 घंटा नॉर्मली खेलती-वेलती मैंने स्कूलिंग पे ध्यान दिया तो था, मतलब कि स्कूलिंग पे मैं कम ध्यान देती थी और इधर तो कैसे हैं बच्चे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और ऐसा मंज़र आप पहले देख चुके होंगे जस्ट 1 साल पहले, ठीक है ना सर? बिल्कुल, बिल्कुल। और सेम ही हम ही दोनों ही फ्रेम में थे, है ना सर? बिल्कुल, उस समय बिल्कुल। भी और इस बार भी एआई डबल एस डबल ई का फ रिज़ल्ट आ गया है, आप लोगों ने देखा ही, आप लोग उससे अवगत होंगे। तो सर आप क्या बोलते हैं कि जैसे ना लोग कहते हैं कि भाई आपका डे बाय डे इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो सर हम लोगों का इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? हाँ। जो बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनका कहीं न कहीं देखिए सिलेक्शन भी हो रहा है और बच्चे मेहनत कर रहे हैं और टीचर भी हमारा मेहनत कर रहे हैं जी। और धीरे-धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। और हमारे साथ-साथ आप देखिए जैसे ना मैं आपको बताऊँ जब हम लोगों की नींव पड़ी थी, कोचिंग की नींव पड़ी थी तो उस समय उतने बच्चे नहीं थे और बिल्कुल। ना ही उतने बच्चे जानते थे। बट हुँ, अब धीरे-धीरे क्या चीज़ हो रहा है, जो भी बच्चे धीरे-धीरे जान रहे हैं, चाहे वो हुँ। ऑफ़लाइन माध्यम से हो या फिर ऑनलाइन माध्यम से हो, तो बच्चा जुड़ रहा है और उस बच्चे को कहीं न कहीं उसको रिज़ल्ट भी मिल रहा है। देखो एक 100 की एक बात होती है कि जिस भी कोचिंग में मैं किसी 1-2 को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, जहाँ भी कोचिंग में देखोगे कि जो सिलेक्शन रेशियो होता है वो 1 के नीचे ही होता है। बिल्कुल, नियर बिल्कुल। अबाउट मतलब 1 तो किसी का हार्डली जाता है, आई थिंक जाता ही नहीं है ना बिल्कुल। सर? 1 तो नहीं हो जाता है। बट आप हमारे वहाँ का देखोगे क्योंकि हमारे वहाँ उतने बच्चों का बैच नहीं होता है। नहीं। बैच जो मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम 10 बच्चे का बैच हो गया, तो 10 बच्चे में अगर स सिलेक्शन रेशियो आप देखोगे तो 1% के भी ऊपर जाएगा, ठीक है? अब आप इसमें चाहे आप ये मान लें कि भाई इसमें टीचर की गाइडेंस है या फिर जो है या फिर सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है बच्चे को कि बिल्कुल, जो बच्चा होता है कि बच्चा जैसे क्लास 6 के लिए है या फिर 9th के लिए है, तो सर बच्चे में भी वो लगन होनी चाहिए कि भाई वो करके पेपर को निकाल सके। बिल्कुल, है बिल्कुल, है कि नहीं बिल्कुल, सर? और बिल्कुल। सेम यही वो कहानी आपको काव्या और भानु को ही अभी देखने को मिलेगी, ठीक है? तो मैं यही कहूँगा कि भाई बच्चे का श्रेय होता है और पूरा-पूरा श्रेय जो जाता है वो बच्चे का ही जाता है क्योंकि अगर वो मेहनत ढंग से ना करे, तो टीचर की जितनी भी गाइडेंस हो उसका कोई कुछ मतलब नहीं नहीं। कर सकता है, बिल्कुल। मतलब उसका कुछ भी नहीं है। तो सर आप क्या बोलेंगे जैसे काव्या है, भानु है, उन लोग ने मतलब किस लेवल की देखिए, तैयारी हम तो सीधे कहेंगे कि जो बच्चे हमारे जी, पढ़े हैं, ठीक आप ले है? लीजिए। जितने लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे थे, 10 बच्चे थे, 8 से 10 बच्चों का बैच था, तो टोटल 3 बच्चे हमारे हुए हैं जो सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है? 10 बच्चों के बैच में 3 बच्चे हमारे सेलेक्ट हो गए हैं। तो देखिए क्या है, देखिए जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने वाक़ई मेहनत की है, वाक़ई उन्होंने मेहनत की है और हम और सर विपिन सर उसका श्रेय नहीं ले रहे हैं। बच्चों को हम श्रेय दे रहे हैं कि उनकी वजह से वो सिलेक्शन पाए हैं, जो उनका एंट्रेंस क्लियर हुआ है। क्योंकि वो मेहनत करते तो जो हम काम देख के करते देते तो करके लाते, जो प्रैक्टिस सेट देते तो करके लाते थे और मेरा यही अनुभव हमको बता रहा है कि उन्होंने मेहनत की, वो सिलेक्शन पाए और जो बच्चे हमारे यहाँ मेहनत नहीं किए, जो थोड़ा-सा कम मेहनत किए, उनका नहीं सिलेक्शन हुआ। नहीं तो जितने बच्चे आ रहे हैं, उसमें मेरा ये था कि 50% बच्चों का सिलेक्शन होगा, लेकिन जो गाइडेंस को फॉलो नहीं किए, वो नहीं और जिन्होंने एफर्ट्स किया, संडे को एक्स्ट्रा क्लास की, विपिन सर की मैथ की क्लास की, वो लड़के जो है बढ़िया से निकाल लिए। हाँ, अब मैं आपको बताऊँ 1 साल पहले यूट्यूब की दुनिया में हम लोग ने एक वीडियो देखी थी, जिसमें जो शायद एआईआर फर्स्ट या सेकंड थे, हुँ, किसके एसएससी सीजीएल के। तो उन्होंने एक बात कही थी कि भाई मैंने 150 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाए, इस पोस्ट को या फिर इस रैंक को हासिल करने के लिए, ठीक है? शायद हुँ, वो एमईए में एएसओ थे, जी। एओ थे, जो भी पोस्ट उनकी हुँ, थी होती है। और यहाँ पे जो लड़की काव्या है, काव्या ने 250 मॉक टेस्ट लगाए। हुँ। तो वो जो सर काव्या ने 250 मॉक टेस्ट लगाए उसका उसको रिज़ल्ट भी मिला, बिल्कुल, है बिल्कुल ना? उसको रेट और मिला, बिल्कुल। मतलब बात ये होती है कि जैसे बहुत से बच्चों में एक डर बैठा होता है कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम की हम लोग केवल बात सैनिक स्कूल की नहीं कर रहे हैं, आप जेएनवी की हुँ, भी वो ले लीजिए। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बच्चा के अंदर एक डर रहता है कि भाई हम लोगों का स्कूलिंग भी चल रहा है, हुँ, कहीं मैं स्कूल में ना फ़ेल हो जाऊँ और बिल्कुल। फिर मेरे को साथ में कॉम्पिटिटिव भी लेके चलना पड़ेगा। बट जब हम लोग पेरेंट्स को बताते हैं या बच्चे को बताते हैं तो उस समय उसको उतना समझ में नहीं आता है। बट जब एक आपको वही बच्चा बताएगा जो सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हुआ है, तो आपको कहीं न कहीं वो लगेगा कि बिल्कुल, भाई बिल्कुल। वो बात सही होती है कि भाई कोई सिलेबस जो है वो अलग-अलग नहीं है। ठीक है? तो आइए हम लोग स्वागत करते हैं काव्या का। काव्या आ जाइए आप। माइक ऑन कर दीजिए, बंद कर दीजिए। एक बार और उसको टाइट पकड़ दीजिए माइक को। बस एक बार, बस। चेक कर चलो, लो। हाँ, आप अपना इंट्रो दीजिए। Hello, my name is Kavya Shukla. I'm studying in 6th class.
ओके। सो काव्या, आपको कैसा लग रहा है कि आप सेलेक्ट हो गई? कैसा फील आ रहा है? घर पे क्या माहौल है आपके? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे घर वाले मेरे मेरे ऊपर बहुत प्राउड हैं। अच्छा, तो आप ज़रा बच्चों को बताएँ, सबसे पहले जहाँ से अभी हम लोगों ने अपनी बात ख़त्म हो की थी कि बच्चों के अंदर जो एक डर रहता है, किस चीज़ का, कि भाई स्कूल और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को साथ में ले जाने का, तो उसका तालमेल आपने कैसे बैठाया? मैंने स्कूलिंग पे ध्यान दिया तो था, मतलब कि स्कूलिंग पे मैं कम ध्यान देती थी और इधर सैनिक स्कूल पे ज़्यादा ध्यान देती थी। फिर जब मैं एक बार मैंने सोचा कि यार मेरे से नहीं मैनेज हो रहा है, मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन मेरी पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, छोड़ो मत, ऐसे ना करो। फिर मैंने आगे मतलब कि स्टार्ट किया स्टडी, मतलब कि वैसे ही रखी। फिर मैंने ध्यान दिया कि जो मैं सैनिक स्कूल में पढ़ रही हूँ, वही चीज़ें मेरी स्कूलिंग में भी आ रही हैं। बस ये अंतर है कि सैनिक स्कूल में जो वही मेथड सेम है लेकिन क्वेश्चन हार्ड है, वही स्कूलिंग में मेथड सेम है लेकिन क्वेश्चन ईजी हैं, हाँ, क्योंकि वो नॉर्मल स्कूल है। मतलब हम लोग ना ये कह सकते हैं, क्वेश्चन हार्ड ना कह के हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने के नए तरीके सीखने होते हैं, है ना? कुछ वो हार्ड, अब जैसे आप अगर स्कूलिंग कर रहे हो, आप जैसे क्लास 6th में हो, स्कूलिंग आपने की, तो स्कूल में क्या चीज़ होता है, हर टाइप के बच्चे होते हैं। बट जैसे सैनिक स्कूल है भाई, उनकी लिमिटेड सीट है, तो लिमिटेड सीट में जब बच्चों को लेने के लिए वो लोग कुछ तो वो करेंगे ना, बच्चे कहाँ से कम होंगे? पता लगे भाई उन्होंने फॉर्म निकाल दिया और कहानी ये हुई, कंपटीशन हुआ ही नहीं, मतलब एंट्रेंस एग्जाम हुआ ही नहीं, और सबको फिर वो कहाँ ले पाएंगे? तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रखे जाएंगे ना जिससे बच्चा औरों से अलग हो, और जिसकी मतलब थिंकिंग वे उसका अलग हो, तभी तो जाके वो चीजें कर पाएगा। तो सबसे पहले काव्य से ये मतलब ये तो बात आपने जान ही लिया कि भाई कुछ अलग नहीं है, अगर आप स्कूलिंग के साथ साथ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, जैसे जेएनवी या फिर आप बात कर लो सैनिक स्कूल की, तो रिम्स में जाते हैं। हाँ, या फिर रिम्स में आप जाते हो, है ना? जो कि वो थोड़ा सा आपको उसके लिए आपको मतलब एफर्ट्स ज़्यादा करने एफर्ट्स थोड़ा सा ज़्यादा करने पड़ेंगे, ठीक है? तो कुछ अलग नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हो, अगर आपका स्टडिंग आवर जो भी है उससे आपको 1 डेढ़ घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। तो काव्या, आपका स्टडिंग आवर क्या था? मेरा स्टडिंग आवर था 3 आवर्स। 3 आवर्स, मतलब 3 आवर्स, एग्जैक्ट 3 आवर्स, कैसे 3 आवर खत्म हुए, बुक बंद करी, खत्म? नहीं, इतना हाँ, भी नहीं। अगर जैसे मेरे 3 आवर्स कंप्लीट हो गए और हाँ, मैं एक क्वेश्चन में भी कर रही हूँ, नहीं सॉल्व किया, तो मैं वो करके एंड करके फिर मैं बंद हाँ। करती थी। तो आप जैसे जब पढ़ती थी, तो पढ़ाई किस बिहाफ पे करती थी? मतलब आर के टारगेट करके, या फिर अपने जो प्रॉपर सेट था कि जैसे मेरे को इतने क्वेश्चन खत्म करने हैं, उस तरह टारगेट लेके चलती थी, या फिर घंटों को टारगेट लेके चलती थी? नहीं, मेरे को जितने क्वेश्चन खत्म करने उसी को टारगेट लेके चलती थी। अच्छा, जितने क्वेश्चन हाँ, तो ये कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। देखो क्यों? जैसे मान के चलिए आपने आर सेलेक्ट, अच्छा, उससे पहले मैं ज़रा ये आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपने अपना टाइम टेबल कुछ फिक्स किया था? हाँ, क्या था आपका टाइम टेबल? मतलब कि पहले जैसे स्कूलिंग तो हो गई, स्कूल से मैं आ गई, हुँ, फिर उसके बाद 1 घंटा रेस्ट लेके मेरे को कोचिंग जाना है। हुँ, 2 घंटे की कोचिंग होती थी। हुँ, फिर उसके बाद मैं घर आती थी, 1 घंटा नॉर्मली खेलती वेलती थी, हुँ, फिर कोचिंग की पढ़ाई 3 घंटा सैनिक स्कूल का, हुँ। फिर उसके बाद 1 घंटा स्कूलिंग की पढ़ाई पे। अच्छा, तो मतलब एक इनका ये फिक्स था, और जैसे आप इन्होंने पहले बताया भी कि भाई स्कूलिंग और वो कुछ अलग नहीं है, जो उसके कुछ सब्जेक्ट्स थे वो हमको अलग से थोड़ा-सा देखने पड़ जाते थे, तो उसके लिए ये अपना 1 घंटा अलग से निकालती थी। ठीक है, तो काव्या मेरे को ये बताओ कि सबसे पहले आपके अंदर थॉट कहाँ से आया कि भाई सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करनी है? क्यों आपने ऐसा सोचा? क्या ज़िंदगी ऐसे ये अच्छी नहीं कट रही थी? नहीं, ज़िंदगी तो अच्छी कट रही थी, हाँ, लेकिन ये मेरे को ड्रीम था कि मेरे को जाना तो आर्मी में ही है। ओके, क्योंकि मेरे पापा जी भी आर्मी में थे, तो हाँ, मेरे को उनको देख के ऐसा लगता था कि मेरे को भी जाना ही उसी में ही है। अच्छा, तो फिर मेरे पापा जी ने मेरे को खुद ही बताया है हुँ। सैनिक स्कूल के बारे में, फिर मेरे अंदर थॉट आया कि हाँ, अब तो मुझे करना ही है ये चीज़। अच्छा, तो ये किस क्लास से आपको थॉट आ गया था कि मुझे आर्मी में जाना है? 5th क्लास। 5th क्लास से। अच्छा, क्यों जाना है आर्मी में? क्योंकि ये एक, अब मैं आपको कैसे समझाऊँ, मेरे जो बाबा थे, मेरे को समझ में आ जाएगा। वो मेरे बाबा थे, वो हाँ, भी पुलिस में थे, मेरे अच्छा, पापा हैं, वो भी पुलिस में हैं, और मेरे एक चाचा हैं, वो आर्मी में हैं, और मेरे पापा भी आर्मी में हैं। तो मतलब कि एक ये है कि सब लोग उसी फील्ड में गए, हाँ। तो मेरे अंदर एक वो बना है कि हाँ, नहीं तो मेरे को फिर भी पुलिस जाना है। में क्यों क्यों नहीं जा रही हो? ये आर्मी का ही चस्का क्यों लगा? मूवीज़ देख के? नहीं। आर्मी की मूवीज़ देखती हो? हाँ, जैसे कौन-सी लेकिन मूवी देखी है? मूवी देख के नहीं चस्का लगा हाँ, तो है। अभी अभी आपने मतलब हाल ही में आर्मी की कौन-सी मूवी देखी? एक मूवी आई ना, अमरन, नई मूवी आई। अमरन? हाँ। शायद मैंने नहीं देखी है। आई है, ठीक है, नई आई है। अच्छा,
तो आपने वो देखा तो हाँ। अच्छा जब जैसे होता है जैसे मैं भी बताऊँ मेरे को भी एनडीए के थ्रू जाना था बट किसी कारणवश मेरा नहीं हो पाया। तो जैसे मेरे टाइम पे क्या चीज़ होता था हम लोग जब मूवीज़ देखते थे तो हम लोगों को मूवीज़ देखते हुए गूज़बम्प्स आ जाते थे। आपका भी होता है ऐसा हाँ, आर्मी को देख के? आर्मी आर्मी वाली को आर्मी देख के मूवीज़ देख के? नहीं, आर्मी मूवीज़ देख के नहीं होता है। तो फिर कैसे आता है? मतलब कैसे आपकी चाहत होती है हाँ भाई मैं अगर यहाँ होती तो मैं ये फोड़ देती, ये तोड़ देती? हाँ, मतलब कि मैं सोचती हूँ जैसे कोई मूवी मैं देख रही होती हूँ हाँ। आर्मी की, तो मैं कहती हूँ यार ऐसे नहीं करना चाहिए, अगर मैं होती ना मैं तो ऐसा ही करती, पक्का नहीं अच्छा, बिगड़ तो जाता। जैसे कोई कोई सीन बताओ कि आपको याद हो कि हाँ, यहाँ पे ये था और ऐसे में तोड़ती-फोड़ती? नहीं, याद नहीं है कोई सीन ऐसा मुझे। सीन याद नहीं है। चलो फिर कोई नहीं। तो मतलब मेनली है कि आपका जो थॉट प्रोसेस आया सैनिक स्कूल को लेके वो आपके फादर को देख के आया कि भाई फादर ने बताया ठीक है। तो फिर ठीक है तो ये चीज़ हो गया। अच्छा मतलब आपको जो इंस्पिरेशन मिली वो आपको घर से ही मिली। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो मतलब आपने ये पता चल गया। अब सैनिक स्कूल के बारे में कैसे पता चला? ये मैंने ऑनलाइन सर्च किया था। अच्छा। मैंने मैंने कोचिंग से इस कोचिंग से पहले मैंने हुँ। बहुत सारी कोचिंग को ट्रायल दिया था, अच्छा, अच्छा। लेकिन मैं उसमें मेरे को नहीं सही लगा। हाँ। मैंने कम से कम इस कोचिंग से पहले 5 कोचिंग मैंने की थी, हाँ। लेकिन अच्छा, अच्छा। ट्रायल के नहीं लिए। तो यहाँ पे आपको क्या सही लगा भाई ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ठीक है? हाँ। यहाँ पे आपको क्या सही लगा आप ये बताइए? यहाँ पर जो मॉक टेस्ट थे, प्रैक्टिस सेट थे, ये हाँ। मेरे को मेरे हिसाब से लगे, हाँ। और टीचर्स मुझे अच्छे लगे बहुत, उनका अच्छा, पढ़ाने का तरीका मुझे अच्छा लगा। अच्छा तो क्या मतलब यहाँ से पहले आपने घर पे मॉक टेस्ट को लगाए थे आने से पहले? हाँ, मैंने ऑनलाइन गूगल से लिए थे और मैंने घर पे अच्छा, भी लगाया तो था। क्या क्या स्कोर रहता था उस समय? उस टाइम पे तो बहुत लो रहता था मेरा स्कोर, लेकिन फिर जब मैं यहाँ आई, फिर हुँ, मतलब कि मेरे को सर खुद ही देते थे मॉक टेस्ट हुँ, वगैरह, हुँ। तो फिर जब मैं वो लगाती थी, फिर मेरे स्कोर अच्छे रहते थे। मतलब आपने कुछ मतलब स्टार्टिंग में ही स्कोर सही होने लगा या कुछ दिन बाद या थोड़े टाइम बाद। थोड़ा-सा टाइम लगा? मतलब आपको धीरे-धीरे ये कहना चाह रही हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हाँ, वहाँ से हमारी चीज़ें क्लियर होने हाँ। होने लगी। ठीक है। अच्छा तो अब ये बताओ कि जब पेपर दे के आई थी, हुँ, जब सैनिक स्कूल का पेपर था, जब हुँ। पेपर दे के आई थी तो जब वहाँ से निकल रही थी तो क्या आ रहा था थॉट प्रोसेस क्या था कि हो जाएगा नहीं? तब तो यही था कि हाँ, मेरा हो जाएगा। तब अच्छा आप श्योर थी हाँ, पहले से कि बिल्कुल हो जाएगा एकदम। एग्ज़ैक्टली शाबाश। ठीक है। तो अभी जब रिज़ल्ट आया, जब अभी 2-3 दिन पहले रिज़ल्ट हुँ। आया तो सबसे पहले रिज़ल्ट किसने देखा आपका? मेरी सिस्टर ने। सिस्टर ने देखा। हाँ। तो सिस्टर बाहर रहती हैं कि आपके घर पे? नहीं, यहीं पर ही हैं। वो अभी एग्ज़ाम देने के लिए नानी के यहाँ गई थी, तो उन्होंने वहीं से देखा, फिर हाँ, मेरे को बताया कॉल करके। सीधे आपको कॉल मतलब किया। कि मेरे को नंबर नहीं बताया, उन्होंने हाँ, बोला सिर्फ क्वालीफाई हो गए। मैंने पूछा नंबर क्या है? तो हाँ। कह रही मैं बताऊँगी नहीं, मैं जब आऊँगी तब बताऊँगी। अच्छा, तो मतलब कि फिर जब वो तो फिर आई आपने कल, आपने फिर किसको बताया सबसे पहले? मैंने मेरी दादी को। दादी को बताया। हुँ। चलो शाबाश, तो दादी खुश हुईं हाँ, बहुत। और फादर को? फादर को बताया। फादर को मतलब कि एक दिन बाद कॉल किया, क्योंकि उनको कॉल तो किया, लेकिन हाँ, उन्होंने उठाया नहीं, क्योंकि अच्छा वो ड्यूटी पे होंगे हाँ, बाहर थे। और मदर को? हाँ, उनको तो एकदम तुरंत ही पता चला हाँ, सामने-सामने फ़ोन शाबाश, आया तो। शाबाश, शाबाश। ठीक है। अच्छा अब जैसे ना बात ये होती है कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है? अब बच्चों में थोड़ा-सा डर होता है कि भाई मैनेज कैसे करेंगे? सर भानु को भी हम लोग ले लें क्या? हाँ, बस सर, बस 2 मिनट। जैसे ना बस पढ़ाई को मैनेज कैसे करेंगे? तो उस चीज़ को लेके बताओ कि स्कूलिंग और सैनिक स्कूल को क्या लेके बच्चा क्वालीफाई कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है? जो एक डर रहता है बच्चों में। नहीं, कर तो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको स्कूलिंग पे भी ध्यान देना है एकदम ज़्यादा, कि टॉप मारना है और इधर भी ध्यान देना है, तो फिर क्वालीफाई करना हार्ड है। लेकिन अगर आप इधर सैनिक स्कूल के इधर ज़्यादा ध्यान दोगे हुँ, और स्कूलिंग पे कम ध्यान दोगे, हुँ, मतलब कि ऐसा नहीं कि फेल ही हो जाओ, हुँ। पास रहना है, पासिंग में रहना है, ठीक है? तो फिर आपका क्वालीफाई हो सकता है अच्छा इधर। तो आपकी कितनी परसेंटेज थी इस पे? इसमें मेरे 62% थी इसमें। 62% अब देखो काफ़ी बच्चों यहाँ के समझने के लिए हाँ, आपको देखिए समझने के लिए है कि भाई काफ़ी बच्चों के अंदर ये रहता है कि भाई मेरी ये 70% आई 60% आई तो मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ बट देखो 62% वाली बच्ची भी सैनिक को क्वालिफाई करके और ये सैनिक स्कूल ज्वाइन करेगी अमेठी का मिला हाँ, है ना तो अमेठी सैनिक स्कूल ये ज्वाइन करेगी और जब जाना तो एक फ़ोटो भेजना वहाँ से एड्रेस पे ठीक बिल्कुल। है तो बच्चों को दिखाएंगे ताकि इनका हौसला बना रहे कि भाई हम लोग भी कर सकते हैं ठीक है परसेंटेज कि आप क्या थे सक्सेसफुल डजंट मैटर, आप पढ़ाई करते हैं तो आप सिलेक्शन पा सकते एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली तो देखो हम लोग ना एक बच्चे से और मिलने जा रहे हैं मैं यहाँ से थोड़ा सा वीडियोस को कट कट करने जा रहा हूँ और भानु है उसका भी देख लेते हैं